જે એરબેઝ પરથી આ MiG-21 વિમાને ઉડાન ભરી હતી તે એરબેઝ પણ હાલ સ્થાનિક લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પર જ વાયુસેનાનો બેઝ પણ હતો, એટલે જ્યારે જહાજોની ઉડાન ભરવામાં આવતી ત્યારે એરલાઇન્સ હોય કે વાયુસેનાના ફાઇટર જેટ હોય, કોમ્બેટ પ્લેન હોય, તે આ જ બેઝ પરથી આના રનવે પરથી ઉડાન ભરતા હતા। જોકે હાલ પૂરતા સ્થાનિક લોકોને માટે આ એરપોર્ટ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। टेक ऑफ के चंद मिनट के अंदर ही इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो एयरपोर्ट की दूरी इस जगह से है वो चंद ही किलोमीटर है और बिल्कुल एयरपोर्ट के घेरे के बाहर ही ये गांव पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब राजौरी और पुंछ से आ रही हैं, वहां पे पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से भारतीय जो एयर स्पेस है उसके उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। इसीलिए इस घटना को भी उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं शायद उस वायु सीमा के उल्लंघन को निष्क्रिय करने के लिए ही श्रीनगर एयरपोर्ट से मिग ने उड़ान भरी थी और ये घटना हो गई। लेकिन इसका फिलहाल स्पष्ट तौर पर कोई भी जानकारी हमें वायुसेना की तरफ से नहीं दी जा रही है। लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट अब फिलहाल सिविलियन यातायात के लिए फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, उससे कई ज्यादा अफवाहें फैलने लगी हैं, क्योंकि लोग यहां तक अफवाह फैला रहे हैं कि जो भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन पुंछ में हुआ उसके चलते श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके की कोई भी खबर हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस अफवाह को निरस्त करने के लिए मैं खबर दे रहा हूं कि फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो बोला गया है कि कुछ समय के लिए सिविलियन यातायात के लिए रनवे को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट सुचारू है, जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसको फिर से चालू कर दिया जाएगा। रोमाना।